रहेगी। और हमने अब की बार 2024 के मैनिफेस्टो में ये रखा भी था कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम ईपीएस लागू करेंगे। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि हम जो है ना चुनाव नहीं जीत पाए। फिर भी अगली बार अगर हमारी सरकार बनी या बीच में हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले ईपीएस लागू करेंगे। और जितने भी हमारे देश के जवान, ईपीएस जो है लागू होना चाहिए। ईपीएस अगर लागू नहीं होगा तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भारत बंद करेगा और इसका खामियाजा जो है पूरे भारतवर्ष में उनको जो है भुगतने को मिलेगा। झूठे वादे बहुत करती है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बहुत तरीके का मुद्दा है जो वहाँ सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। और हमारे लिए अपनी जान तक जो है ना जो है कुर्बान करते हैं इस देश के लिए। अगर उनको उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा तो ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाली सरकार और देशभक्त कहने वाली सरकार समझिए कि एक तरह से जो है ना अंदर से जो है ना बिल्कुल जो है ना खोखले वादे। पेंशनर है, क्या उनको पेंशन दिया जाएगा? क्योंकि लगातार मोदी सरकार के द्वारा कहा गया था कि नहीं उनको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। क्या कहेंगे इस मुद्दा पे, पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, केंद्र की जो सरकार बैठी है ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ठगने का काम किया है। जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जो लोग 24-24 घंटा देश के लिए सेवा कर रहे हैं उनको ये सरकार पेंशन देना नहीं चाहती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद पेंशन लेंगे जब रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद से तो उनको पेंशन चाहिए। एमएलए जो है रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन चाहिए। काउंसलर जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन चाहिए। यहाँ तक कि इस देश में वार्ड का जो चुनाव लड़ता है जब रिटायर हो जाता है 5 साल के बाद तो उसको भी पेंशन आता है, मुखिया को पेंशन आता है, जिला परिषद को पेंशन आता है। लेकिन इस देश में जो सेना है हमारी और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो वो भारत सरकार के जो कर्मचारी देते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी ये सरकार जो है भारत सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, उसका जो है ना विरोधी ये सरकार है। ये सरकार क्या लग रहा है बीजेपी कई बार उनको सांत्वना दिया था कि नहीं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम दे देंगे, लेकिन आप देखे भी कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, हजारों की संख्या में वहां लोग आए थे, लेकिन फिर भी उनका मांग नहीं पूरा किया जा रहा है। देखिए, ओपीएस तो लागू होना चाहिए, ईपीएस ईपीएस जो है लागू होना चाहिए। ईपीएस अगर लागू नहीं होगा तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भारत बंद करेगा और इसका खामियाजा जो है पूरे भारतवर्ष में उनको जो है भुगतने को मिलेगा। क्योंकि इस देश में आप समझिए कि 30 से 40 लाख लोग जो है ना सरकारी कर्मचारी हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं, जो है ना करोड़ों में। अगर राज्यों की बात करें तो ये तो जो है ना कई करोड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है, देखिए होता क्या है कि ये सरकार झूठे वादे बहुत करती है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बहुत तरीके का मुद्दा है जो वहाँ सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। संसद में उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। वो 70 साल का हिसाब हमसे मांगते हैं, हम उनसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 2000 का नोट बनाए थे, आप 5 साल भी नहीं चलाए और उसको बंद कर दिया। क्यों कर दिया? तो क्या लग रहा है आपके कुछ विपक्ष के नेता सांसद भी उनको धरना को समर्थन दिए थे, तो क्या उनकी मांग विपक्ष की तरफ से लगातार उठती रहेगी? 100% उठती रहेगी। और हमने अब की बार 2024 के मैनिफेस्टो में ये रखा भी था कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम ईपीएस लागू करेंगे। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि हम जो है ना चुनाव नहीं जीत पाए। फिर भी अगली बार अगर हमारी सरकार बनी या बीच में हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले ईपीएस लागू करेंगे। और जितने भी हमारे देश के जवान हैं और जितने भी हमारे जो है ना सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं से भी जो है मायूस ना हो। इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए खड़ी रहेगी कि वो रात दिन देश की सेवा करते हैं। उनसे अच्छा देशभक्त कोई नहीं है जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी आपकी जो है ना सुरक्षा कर रहे हैं और हमारे लिए अपनी जान तक जो है ना जो कुर्बान करते हैं इस देश के लिए। अगर उनको उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा तो ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाली सरकार और देशभक्त कहने वाली सरकार समझिए कि एक तरह से जो है ना अंदर से जो है ना बिल्कुल जो है ना खोखले वादे हैं इनके। ये तो क्या लग रहा है मोदी सरकार के राज में ये डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेंशन बंद किया था
हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको लेकिन बंद किया नेताओं था। को तो आज भी मिल रहा है ना। नेताओं को मिल रहा है, नेताओं को बंद होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि नेताओं को आप मत दीजिए पेंशन, लेकिन जो हमारे देश के जवान हैं, जो रात दिन जो है ना हमारे लिए जो है ना मेहनत कर रहे हैं, उनको ये चीज मिलना चाहिए। और ये चीज अगर उनको नहीं मिलेगा तो इंडिया गठबंधन आने वाले समय में भारत बंद करेगा और देश में पूरे हड़ताल होंगे और जोरदार तरीके से जो धरना प्रदर्शन होंगे और सरकार को हम लोग जो झुका के रखेंगे और ईपीएस लागू जो है ना करवा के रहेंगे। अच्छा, विपक्ष का जो 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 इंडिया अलायंस की जो सांसद है वो भी मुद्दा बनाए संसद भवन में, लेकिन फिर भी उनका जो है सो पास नहीं किया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार है, हाँ। जनता इनके सामने कुछ नहीं है। देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं हाँ। कि कितने जो है ना किसानों की जो है ना जान चली गई, हाँ। लेकिन इन्होंने आखिरकार माफी मांगा, लेकिन बाद में मांगा। जैसे ईपीएस भी लागू जो है ना करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी जान दे दें। तो मोदी जी कितने जान लेंगे आप? नहीं तो ईपीएस वाले तो मर ही रहे हैं, ईपीएस वाले तो मर ही रहे हैं, कितने सारे ओल्ड एज के लोग खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो गए। उसका कारण यही है कि भारत की सरकार उनसे जो वादा किया है, वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। उनके उनसे उनको जो छलने का काम कर रही है, ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनेगी तो क्या उनको मांग पूरा किया जाएगा? पहले बजट में हम जो है ना कैबिनेट में ये बिल लाएंगे और ईपीएस लागू करेंगे, क्योंकि उनका हक है और ये हक उनसे हम आप छीनने वाले जो कौन होते हैं, हम ईपीएस लागू करके देंगे।